गुड इवनिंग भाई लोग। तो अहमदाबाद में 2 दिन और आज 12 तारीख, 2 दिन और 2 महीने और 12 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे। 6 तारीख को आया था मैं, 6 अप्रैल। भाई क्या ही बताऊँ कैसे दिन काटे हैं 2 महीने में। यहाँ पे ये अहमदाबाद शिला विंदम होटल में काम करने आया था। कॉलेज वालों ने भेजा था मेरे को, IHM इंस्टीट्यूट वालों ने, मालवीय नगर दिल्ली में, ये खिड़की एक्सटेंशन के पास थोड़ा सा अंदर जाकर है। उन्होंने भेजा था यहाँ पे काम करने के लिए। हमारी JT हो रही थी यहाँ, जॉब ट्रेनिंग। यहाँ होटल वालों ने मेरे को दे रखा था, मतलब जितने भी स्टाफ वगैरह उनको देते हैं होटल की तरफ से रहने के लिए अकोमोडेशन तो क्या ही था साला, पीने का पानी नहीं था वहाँ। अपना होटल से भर के ले जाओ बोतलों में अपना, जब ख़त्म हो जाए फिर होटल जाओ, 1 किलोमीटर अकोमोडेशन से। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी सेफ्टी कुछ नहीं। कुछ हो जाता आपको तो आपकी ज़िम्मेदारी। मेरा फ़ोन चोरी हो गया, सामान वगैरह चोरी हो गया वहाँ कमरे से। कमरे से मेरा फ़ोन सामान वगैरह चोरी हो गया। मेन चीज़ फ़ोन ही था। मेरा 18,000 का फ़ोन था, चोरी हो गया। भाई मैं अपना कर रहा था जैसे तैसे, दूसरा शहर है, दिक्कतें तो होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती की दिक्कतें थी यार। सालों ने मेरा फ़ोन चुरा लिया। अब फ़ोन के बिना मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँ, क्योंकि कैश थे नहीं मेरे पास, सारा का सारा पेटीएम में। फ़ोन चुरा लिया। अब अकोमोडेशन होटल की तरफ से तो भैया होटल वाले को तो बोलना बनता है ना। तो भाई मेरा अकोमोडेशन जो फ़ोन चोरी हुआ, 18,000 का फ़ोन था, जिस पे मेरा 50% में सर्वाइव फ़ोन पे ही कर रहा था, क्योंकि सारा मेरा खर्चा एक्सपेंसिव सारे के सारे मेरे फ़ोन पे डिपेंड थे। मेरा मेन चीज़ फ़ोन चोरी हो गया यहाँ पे। ठीक, मैं भैया होटल गया, कैमरा लगे थे अकोमोडेशन में। मैं होटल गया, HR को बोला, हमारा जो हायरिंग डिपार्टमेंट है जो मैनेज करता है हर चीज़, किसको कहाँ रहना है नहीं रहना, उनको मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। 2 बजे तक मेरे हाथ में था। 8 तारीख को चोरी हुआ मेरा फ़ोन, रात को जब मैं सोया हुआ था। उनको सारी डिटेल्स भी दी। मैंने कहा कैमरा में चेक कराइए, पता चल जाएगा किसने लिया है, क्योंकि रूम के अंदर से हुआ है चोरी। कहीं मैं छोड़ा तो नहीं हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं गया। तो वो सीधा कहते हैं कि भैया कैमरा चेक नहीं होगा। उन्होंने पहले मेरे से कहा कि कैमरा चेक नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों नहीं होगा, कैमरा लगे हुए हैं तो चेक होने चाहिए ना, ऐसे तो फिर वो फ़ोन चोरियाँ होती रहेगी, कुछ से कुछ चोरी होगा। बंदो हमेशा बैग साथ में लेकर थोड़ा ना घूमते हैं हम। यहाँ होटल में 18 घंटे काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी चीज़ होती है बैग में रखते हैं हम, ऐसे चोरियाँ होती रहेगी। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ होती रहेगी, उसका ज़िम्मेदार हम थोड़ी ना हैं। ये जवाब था उनका। वो कह रहे थे आप जिम्मेदार है इसके, आपकी प्रॉपर्टी थी, आप है इसके ज़िम्मेदार। ठीक। और होटल तो क्या ही बताऊँ, होटल क्या ही है, नाम का होटल ही है ये। बस जो विंदम नाम है ना, फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, और फ्रेंचाइजी जो है ये धक्के मार के चला रहे हैं। इतनी बुरी हालत कर रखी है ना उन्होंने। फिर भी मैं कर रहा था, मेरे साथ हो गया ये कांड। फिर HR ने मना किया कि भाई कैमरा चेक नहीं होगा। मैंने कहा अब क्या करें फिर, कह रहे अब क्या करें, काम करना है करो, नहीं तो चले जाओ। ये जवाब था उनका। मैंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, आप ऐसा करो जो मैंने काम किया है 2 ढाई महीने, उसका मेरा दे दो सैलरी कैश में,
और फ़ोन तो मिलने से रहा मेरा, और जो मैंने 2 ढाई महीने काम किया उसका मुझे एक्सपीरियंस दे दो लेटर, मैं चला जाऊँगा। तो इनका जो एग्रेसिव मूवमेंट था ना, वहाँ पे कैमरे नहीं लगे थे एचआर ऑफिस में। वो एकदम से खड़े होके ऐसे बोल रहे थे जैसे साला हम गुलाम हैं यहाँ पे। कह रहे तेरी इतनी हिम्मत, तू हमको ऐसे बोल रहा है, तू है कौन बोलने वाला, जेटी साला। उन्होंने गाली तक दी मेरे को, साहू सर नाम है उनका, उन्होंने गाली भी दी मेरे को। अब क्या ही बोल सकते हैं बताओ। अब सामने वाला गाली दे रहा है तो जो सुन रहा है वो कितना देर बर्दाश्त करेगा। उन्होंने गाली दी, मैं एग्रेसिव हो गया। फिर थोड़ा गुस्सा तो आएगा, माँ बहन पे जा रहा था, मैं भी चिल्ला गया। मैं कहा सर जी आप बेफालतू में गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, मैं मानता हूँ। कुछ नहीं होने वाला, मैं मानता हूँ। आप ऐसा करिए, जो बनता है मेरा दे दीजिए, और 2 ढाई महीने का सर्टिफिकेट जो बनता है वो दे दिया, मैं चला जाऊँगा। कह रहे कुछ नहीं मिलेगा, तू चला जाए यहाँ से ऐसे ही जैसे आया था। डायरेक्ट मना, डायरेक्ट। साला यहाँ 18 घंटे 20 घंटे काम करने के बाद इनका बहन तो ऐसा रवैया। मैंने कहा भैया देखो, या तो सैलरी हाथ में दो मेरे कैश, या सर्टिफिकेट दो, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। कह रहे गेट आउट ऑफ हियर। कह रहा यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं गार्ड बुलवा के फिकवा दूँगा। मैं कहा कोई फिकवा के दिखाए मेरे को यहाँ से। फिर थोड़ा धक्का मुक्के भी किया इन्होंने मेरे साथ। एक्चुअली मेरे पास रिकॉर्डिंग थी तो फ़ोन में है, वो जो फ़ोन गुम हो गया उसमें मेरे को थोड़ा निकालना पड़ेगा ड्राइव, गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव पे है वो वीडियोस, वो फ़ोटोज़, वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, वीडियो तो नहीं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी है। अब ये कह रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने अपने कॉलेज में फ़ोन ऑन किया तो एचआर ने बताया कि मेरे को कॉलेज की तरफ से साला टर्मिनेट कर रखा है। अब पता नहीं क्यों टर्मिनेट कर रखा है, मुझे बताया नहीं उन्होंने। फिर मैं अपना वापस गया। मेरे को उन्होंने बोला कि भैया अब तू अंदर मत आइयो, अंदर आना तेरा प्रोविडेंट है। मेरे को डायरेक्ट मना कर दिया, मेरी फ़ोटो खींचकर पूरे मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में डाल दी, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे। और कैफेटेरिया में जो फूड कंट्रोलर होते हैं उनको भेज दी कि भाई ये बंदा खाना खाने नहीं आ सकता और इसकी एंट्री अंदर बंद है। ये बात है 8 तारीख को 2:30 बजे की। मेरे को इतनी बदसलूकी हुई ना यहाँ पर। अंदर आना मना, खाना मना, पीना मना, और दूसरा एयर शेयर। यहाँ पे कोई जान पहचान का भी नहीं मेरा, हाथ में कोई कैश नहीं, पैसा नहीं, फ़ोन चोरी करूँ तो अब करूँ क्या। इन्होंने अकोमोडेशन से भी निकाल दिया मेरे को उसी दिन। एक गार्ड को भेजा, वो गार्ड बेचारा अच्छा था, बोला भाई चला जा यार, मेरी भी ड्यूटी है, क्या करूँ, बोलना पड़ेगा। मैंने बोला सर चला जाऊँगा, कुछ ज़रिया तो बने जाने का, पैसा वैसा देंगे तभी तो जाऊँगा, मैं कैसे चला जाऊँगा, कैश ही नहीं है हाथ में। फिर अगले दिन गया मैं। अगले दिन एक तो पहले गार्ड नहीं जाने दे रहा अंदर, कह रहा भाई किससे पूछ के जा रहा है, तेरा अंदर जाना मना है। मेरे पास नंबर लिखे हुए थे डायरी में, सर के नंबर ले रखे थे मैंने। एग्जीक्यूटिव था, जीएम थे, उनसे बात कराया, अंदर गया। फिर बोला फिर तू अंदर आ गया, तेरे को मना था अंदर आना। मैंने कहा सर जी जाऊँ कैसे घर, ये तो बताओ। अपना कम्युनिकेशन से भी निकाल दिया, मैं जाऊँ कहाँ, करूँ क्या। कह रहा वो मेरा सिर दर्द नहीं है, तेरे को पहले सोचना चाहिए था। मेरा पहले क्या सोचना चाहिए था, मैंने कुछ किया थोड़ी ना है, मेरा ही फ़ोन चोरी हुआ। मैं आपको बस इतना कह रहा था कि कैमरा चेक करा दीजिए, आप कह रहे कैमरा चेक नहीं होगा। ये कौन सी बात होती है, कैमरा लगा किस लिए, सिक्योरिटी भी बैठता हमारे वहाँ पे अकोमोडेशन पे। मैंने कहा उनसे पूछे कोई आया होगा, तो कह रहा है तेरे लिए तूने बिठा रखा है मैंने, तेरे आगे पीछे करता रहेगा वो। बताइए इनका बात करने का तरीका ही समझ नहीं आया मेरे। ये रहा
गेट 7 नंबर गेट, यहीं से अंदर जाते हैं सब, एंट्रेंस एरिया है ये। और ये होटल है पूरा, तेरा विंदम होटल, ये सारा होटल। क्लब 7, यहाँ पे क्लब 7 फेमस है। फिर ये मेरे को बस एक ही बात बोल रहे थे बार बार कि भाई तेरा फ़ोन तेरी जिम्मेदारी, हम कुछ नहीं कर सकते, फ़ोन गया तो गया। तो मैंने कहा कि सर कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है मुझे करना पड़ेगा। मैं जाके एफ़आईआर लिखवा दी मैंने, मेरा फ़ोन गुम हो गया भैया, एफ़आईआर लिखो। अब वो कह रहे थे कि भैया तू एफ़आईआर लिखने आया है, किसके अंडर काम करता है, किसके यहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, कहाँ पीता खाता है, उन्होंने पूछा मेरे से। तो मैं क्या नंबर दूंगा, जो जिसकी मैं जानता हूँ यहाँ पर उसको दूंगा ना। तो मैंने दे दिया, एग्जीक्यूटिव का नंबर दे दिया, जिम का नंबर दे दिया कि आप इनसे बात करिए, मैं यहाँ काम करता हूँ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। अब ये उल्टा मेरे पे और चढ़ गए, कह रहे कि तूने मेरा नंबर दे दिया, एफ़आईआर दर्ज करा दी जाके, मेरे होटल का नाम ख़राब हो जाएगा, ये वो। इन्होंने फिर तो भिजवा ही दिया मेरे को अकोमोडेशन से। 9 तारीख को मेरा सामान जो है वो उठा के नीचे रख दिया जाके बाहर, मतलब अंदर जाना मना, खाना पीना मना, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं, अनजान शहर। और ये पूरा का पूरा एक विलेज है, आउटसाइड एरिया है, शिला गाँव, कुछ है नहीं यहाँ पे आसपास। अब करूँ तो करूँ क्या। फिर जैसे कि मेरा दोस्त था यहाँ पे एक अनूप, मेरे साथ ही आया था, वो भाई ने बहुत मदद की मेरी, उसी के थोड़ा पैसे से खाना पीना हुआ मेरा ये 3-4 दिन तक। और मेरे कॉलेज वाले ऐसे कि मेरे पे ही उल्टा भड़क रहेगा कि भाई तू वहाँ पे काम करने गया था, क्या करने गया था तू, एफ़आईआर लिखवा रहा है, बदतमीज़ी से बात कर रहा है, एचआर कह रही है बदतमीज़ी से बात कर रहा है तू। नहीं मैं पागल हूँ ना, मेरे को कुत्ते ने काट रखा है, मैं जाके सीधा वहाँ पे जाके चिल्लाने लग जाऊँगा। 2 महीने पहले नहीं चिल्लाया, मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं आई मेरी। दिक्कत होगी तभी जाके बोला ना मैंने, और चिल्लाया नहीं था मैं जाके उनसे प्यार से बात की थी। अब उनके ईगो पे आ गई कि ये ट्रेनी होकर इतना कैसे बोल रहा है। मैंने उनकी कमियां गिनवा दी भाई, जो कमियां थी यहाँ पे। अकोमोडेशन में पानी नहीं, 2 पंखे लगे हुए, एक रूम में 18 लोग रह रहे हैं, 12 15 लोग रह रहे हैं एक रूम में, इतनी गर्मी, 45 डिग्री गर्मी है अहमदाबाद। उनकी थोड़ी सी कमियां गिनवा दी मैंने, इनके आगे ईगो पे। फिर इन्होंने एक मीटिंग रखवाई थी, बोला था कि चलो एचआर जीएम एग्जीक्यूटिव से बैठ के एक बार बात करते हैं, क्या बात है। मैं गया भी था, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी मेरे पास। मैं गया, पहले तो सारी बात हुई हमारी, जो भी बात हुई थी एचआर से मेरी, क्योंकि उस टाइम हम 3 ही जने थे, सोनाली मैडम थी, मैं था और साहू सर थे, और एक और थे संजीव सर भी थे। ये सारे के सारे एचआर डिपार्टमेंट के हैं। तो जो हमारी कन्वर्सेशन हुई वो बात हुई। ये लोग उस चीज़ को, जो मैंने इतनी पोलाइट वे में बोला था, उस चीज़ को इतना एग्रेसिव वे में सामने जीएम के सामने पेश कर रहे हैं जैसे कि यार मैं पागल हूँ, ऐसे मैंने बोला उसको। मतलब कह रहे हैं कि मैंने गाली तक दी जीएम, वो क्या कहते हैं, मैंने सीधा जाके गाली दे दी इनको, ऐसे कह रहे हैं। मेरी तरफ से कोई था नहीं बोलने वाला। कौन आएगा, कह रहे हैं मैं लड़ता हूँ यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे क्यूब लॉन्ज है, यहाँ काम करता हूँ, कहते हैं मैं लड़ता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा बुलवा के पूछ लो किसी से भी, किसी भी स्टाफ से पूछ लो, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से किसी भी स्टाफ को पूछवा दो, ले आओ, चाहे वो नया आया हो या पुराना आया हो, या फिर कल ही क्यों ना आया हो, उससे जाके पूछ लो आप मेरे बिहेवियर। कह रहे किसी से पूछने की किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है तू कैसा है। भाई यहाँ पे कॉलेज वाले भी तो ठीक नहीं है, उनकी तरफ से मैसेज आया हुआ कि टर्मिनेट करो बच्चे को। अब मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे को टर्मिनेट करने का क्या मतलब हुआ इनका, ना फ़ोन ना कुछ, सीधा टर्मिनेट करो बच्चे को। अब मैसेज भी क्या भेजा है इन्होंने, ना उन्होंने कॉलेज वालों ने मेरे को बताया, ना इन्होंने मेरे को बताया। अब मैं यहाँ 9 तारीख से आज 12 तारीख हो गया, अभी तक बस भटक रहा हूँ मैं इधर उधर। कभी कुछ खा लेता हूँ, कभी नमकीन खा लेता हूँ,
अभी दोस्त ने पैसे दिए थे, थोड़े मंगवाए थे, बात करके घर से थोड़े पैसे मंगवाए थे कि थोड़ा फ़ोन वोन हो जाए, पेटीएम वेटीएम चालू हो। तो ये सेकंड हैंड फ़ोन लिया था, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। यही फ़ोन लिया मैंने, 7,000 का है, मेरे पास बिल भी पड़ा है इसका। नंबर वही पुराना वाला चालू करवाया मैंने। अब ये कह रहे हैं कि भाई तेरा फ़ोन चोरी नहीं हुआ, तेरा यही फ़ोन था, तू झूठ बोल रहा है सबको। अब ये भी इनकी एक और बात है कि भाई मैं झूठ बोल रहा था, मैं इनसे मतलब प्रैंक कर रहा था इनके साथ, ऐसे कह रहे हैं। तो भाई मैं 4 दिन से नीचे भटक रहा हूँ। ये नीचे दुकान है जहाँ मैं अकोमोडेशन में रहता था, उसके नीचे दुकान है, वहीं पे मेरा सामान वामान रखा है। नहाने धोने के लिए थोड़ा चला जाता हूँ ऊपर, जब दोपहर में कोई नहीं होता तो टोकने वाला, जाके नहा धो लेता हूँ और आके अपना बैठ जाता हूँ सामान के पास। FIR लिखवाई थी यहाँ भी, पुलिस वाले ने क्या ही किया, कुछ किया ही नहीं। ना एक कॉल आया ना कुछ आया। पुलिस स्टेशन यहाँ से साला 15 किलोमीटर दूर, जाएँ तो जाए कैसे, हाथ में पैसा नहीं कुछ। भाई कहानी बड़ी लंबी है यार, क्या बताऊँ। अब आया था करियर बनाने के लिए, साला यहाँ लाइफ की वाट लगी पड़ी है। ये सामने दिख रहा है, ये अकोमोडेशन था हमारा, इसी के 3rd फ्लोर पर रहते हैं हम ऊपर में। पतली सी टीन लगी हुई है, और जो धूप आती है ना तो तवा बन जाता है, पूरा का पूरा तवा। और जो गरम गरम हवा आती है ना, मैं यहाँ उनका वेट कर रहा हूँ 4 दिन से। 3 दिन बाद मैंने फ़ोन लिया था, सिम विम लगाया, मैंने फ़ोन किया कॉलेज में, तो कह रहे हैं बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, हमें तो पता ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं क्या हुआ इनके साथ। मैं यहाँ पागलों की तरह इनका फ़ोन का वेट कर रहा हूँ और इनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। चलिए बाकी बातें करते हैं। लास्ट दिन है, कल मैं निकल जाऊँगा 2 बजे तक, 1 महीना दिल्ली वापस आ रहा हूँ। जाके बात करता हूँ कॉलेज वाले से क्या बातचीत है। ओके।